हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद श्री रंजन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आगामी जो बिहार एसआई और बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें स्पेशली मैं बिहार एसआई के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, जिसके तहत आपको आगामी 26 दिसंबर को बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं आपके पास 25 दिन बिहार एसआई के लिए है और आज से ही 50 दिन आपके पास ये क्या कहते हैं आपको बीपीएससी के लिए है। तो फिलहाल मैं बिहार एसआई के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। तो दोस्तों, अभी तक हमको लगता है जो आपने जितने भी पढ़े हैं उसके अलावा अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपको बार बार मतलब कम से कम 2 से 3 बार इन 25 दिन में भी जो भी पढ़े हैं उसको रिवीजन करना है। कुछ मैं हर एक सेक्शन को अपने तरफ से बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। आप करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी या एडिटोरिया दोनों बुक में, एडिटोरिया में करीब 900 प्रश्न दिया हुआ है पीछे में, वन लाइनर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वाला, 4 विकल्प वाला। उसके बाद 802 क्वेश्चन दिया गया है एसपीडी में, टोटल मिलाकर 1702 प्रश्न होता है। इन 25 दिनों में वो 1702 प्रश्न को कम से कम 3 बार आप बना जाएंगे और इतना दिन पहले से आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो उसको जो भी मान लीजिए इंडेक्स है, उसके बाद जो है सो थीम है, उसके बाद आपको जो नया नियुक्तियां हैं, उसके बाद जो है दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस है, इन सभी टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। नया बुक जो लिखा गया है उसका राइटर, नया जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उसके निधन, इन सभी चीज़ों को थोड़ा आप बारीकी से देखेंगे। उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए अभी जितना भी आगे खेल होगा, जो भी खेल हुआ है, उसके बाद ओलंपिक पैरालंपिक को देखना है। उसके बाद नोबेल प्राइज़ जो अभी मिला है, उसके बाद फिल्म फेयर पुरस्कार सब जो मिला है उसको आपको देख लेना है। साथ ही साथ खेल में सबसे ज़्यादा विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन, यूएस और फ्रेंच ओपन टेनिस पुरुष और महिला को, उसको फोकस करना है। तो कुल मिलाकर करंट अफेयर्स को सरसरी निगाह से अभी से एग्ज़ाम तक 3 बार आपको देखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरे बात, आप हिस्ट्री पर आएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री चाहे आप लूसेंट से देखे होंगे तो लूसेंट या क्रॉन से देखे होंगे तो क्रॉन, या अगर दोनों मिला के पढ़े होंगे तो उन दोनों को कम से कम 3 बार रिवीजन करना है। जो चैप्टर आपका मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति आपको लगता है जो मेरा अच्छा से तैयार है, तो आप उसको लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी तरीके से हर एक चैप्टर का उसका चैप्टर नंबर 16 से लेके 20 नंबर जहाँ तक विविध चैप्टर है उसको आपको एमसीक्यू कम से कम 3 बार अभी से एग्जाम तक मॉडर्न हिस्ट्री का बना जाना है। मिडाइवल एंशिएंट में आप बौद्ध, जैन, उसके बाद आपको मगध से भी थोड़ा बहुत प्रश्न आता है उसको, उसके बाद 16 महाजनपद है उसको देख लेना है। उसके बाद आपको मिडाइवल से मुगल पूरा पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ना है, इन दोनों चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आप ज्योग्राफी में आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी से एटलीस्ट 80% क्वेश्चन रहेगा। तो इंडियन ज्योग्राफी लूसेंट में 21 टॉपिक है, उसको पूरा एकदम थ्रू आउट कर लेना है। उसके बाद क्रॉन को भी मिला करके कर लेना है। अब दोनों को पढ़ने के बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव से एमसीक्यू कम से कम 2 बार तो पक्का बनाना है। ये तो आपका ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद पॉलिटी में कोशिश कीजिए जो अभी से एग्जाम तक 3 बार पॉलिटी को, लूसेंट का जो पॉलिटी दिया हुआ है उसको थ्रू आउट, उसमें भी हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और वो जो वरीयता क्रम बना रहता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस टाइप का, उसको कर लेना है। साथ ही आपको जो है सो जुडिशरी को देख लेना है। कुल मिलाकर सभी चैप्टर को आप इतने दिन से पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया आ गया होगा जो कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। तो उसको 2 बार 3 बार पढ़ के उसका लूसेंट ऑब्जेक्टिव से एमसीक्यू लगा देना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, अगर दृष्टि का बुक आपके पास है तो उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो लूसेंट क्रॉन दोनों मिलाकर कम से कम दोनों को 2 बार पढ़ जाना है। उसके बाद आपको साइंस का जहाँ तक बात है तो साइंस में आप लूसेंट का ब्लू वाला जो बुक सब्जेक्टिव आता है उसको कम से कम 2 बार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें भी स्पेशली आपको बायोलॉजी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, उसको बायोलॉजी को देख लेना है। एसपीडी साइंस का बॉक्स में जो दिया हुआ है, बॉक्स बना के छोटा छोटा उसमें फैक्ट दिया हुआ है, उसको 2 से 3 बार देखना है। और 35 प्रैक्टिस सेट टेस्ट, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 करके 35 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है एसपीडी में,
उसको कम से कम 3 बार नहीं तो 2 बार तो पक्का करना ही करना है। और 2 सेट इसके अलावा 2 सेट, 1 सेट मॉर्निंग में 10 से 11 लगाइए, या मान लीजिए अगर आपका पहला सीटिंग हो गया तो उससे आपको फ़ायदा हो गया। 1 सीटिंग 2 से 3 लगाइए अभी से एग्ज़ाम तक। इस टाइम में अगर आप करते हैं तो आपको एग्ज़ाम का माहौल अभी से 25 दिन बनाएंगे तो पूरा माहौल उस दिन भी आपको लगेगा जो डेली जो हम काम करते हैं वही काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इतना कीजिए। और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहने वाला नहीं कितना ज़्यादा टफ होने जा रहा है। तो उन सब से थोड़ा घबराना नहीं है, अपना तैयारी को जारी रखिए और अभी से एग्ज़ाम तक 14 से 15 घंटा पढ़ने का कोशिश कीजिए। इतना सारे करने के बाद एग्ज़ाम में अगर आप जनरल कैटेगरी है तो 70 कम से कम 70 मार्क्स लाने का कोशिश करेंगे, उस हिसाब से तैयारी करेंगे। और सारा कैटेगरी में आप 5-5 नंबर कम करके आगे पीछे, मतलब एनी हो गर्ल्स कैंडिडेट 60 से ऊपर ही लाने का कोशिश करेंगी। कुल मिलाकर ये रणनीति अपनाने से हमें लगता है जो आपका एग्ज़ाम पक्का निकल जाएगा। और करेंट अफेयर्स को नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स ही आपका जान बचा सकता है। इसके लिए अगर आपको अगर समय है तो कुमार गौरव सर का मंथली करेंट अफेयर 2 घंटा 1.5 के स्पीड 1.25 के स्पीड करके उसको देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुंचाएगा। बाद बाकी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। आगामी मैं कुछ दिनों में बीपीएससी का भी किस तरह करना है उसके लिए भी वीडियो दूंगा और आप लोग अपना तैयारी जारी रखें। अगर आपको मेरे चैनल से लाभ पहुंच रहा है तो मेरे चैनल स्टडी विद श्रीरंजन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।